अगर शेख हसीना को नहीं सौंपा तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत को दिखाई आंख। प्रत्यर्पण को लेकर कही ये बात शेख हसीना के भारत आने से चिढ़ी मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत को चेतावनी दी है। बांग्लादेश के शीर्ष सलाहकार ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश विरोध करेगा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका की बयानबाजी तनाव को बढ़ा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश इसका कड़ा विरोध करेगा। नजरुल का बयान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी के हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद आया है। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को 18 नवंबर तक शेख हसीना और 45 सह आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। शेख हसीना बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के बीच बीती 5 अगस्त को अपदस्थ होने के बाद भारत भाग गई थीं। गुरुवार देर शाम को बांग्लादेश के एक चैनल से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि उनके पास कई कानूनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अगर भारत ईमानदारी से व्याख्या करता है तो भारत निश्चित रूप से हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश और भारत के बीच पहले ही प्रत्यर्पण संधि है। गुरुवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हसीना की वर्तमान स्थिति के बारे जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि हमने पहले कहा था, वह सुरक्षा कारणों से बहुत कम समय के नोटिस पर यहां आई थीं और वह अभी भी यहां हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थीं। इसके बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और तब से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। नजरुल ने पिछले महीने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने पर बांग्लादेश शेख हसीना के शो प्रत्यर मटसोनी ओकायु दाबोजर और औपचारिक मांग करेगा। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून ने गुरुवार को विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के हवाले से कहा कि अंतरिम सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और हसीना को वापस लाने की कोशिश करेगी। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में लगभग 200 मामले चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हत्या के हैं।